चतुर्भुज क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। चतुर्भुज क्या होता है, जैसे चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब चार भुजा यानी कोई भी हो, जैसे ये है, ये कितना भुजा है इसमें? 1 2 3 4, ये क्या है? चतुर्भुज है। जैसे ये ले लीजिए, कितने भुजा है इसमें? 1 2 3 4, कितने साइड से? 4 है। कितना? तो ये हो गया चतुर्भुज। क्या हो गया? चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। फॉर्मूला है कॉपी में, ठीक है। और चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्राइलेटरल। क्वाड्राइलेटरल नोट किया इसको पहले। चलिए इसके बाद आगे का पॉइंट समझते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। लिसन टू मी केयरफुली, ओके। नाउ स्टॉप द राइटिंग। चतुर्भुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्वाड्राइलेटरल। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5। इसको ध्यान से समझोगे एक एक के बारे में। नंबर फर्स्ट, जिसको कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? SQUARE, स्क्वायर यानी वर्ग। अब थोड़ा हम सबका थोड़ा भरवली इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं। चतुर्भुज वो होते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। कुछ ऐसा शेप होता है वर्ग का, ठीक है। दूसरा वो है रेक्टेंगल। RECTANGLE, रेक्टेंगल आयत। आयत क्या होती है? आयत वो होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। नंबर थर्ड, रोम्बस। क्या है? रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? इसका शेप कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। नंबर 4, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज जो कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। नंबर 5 में है वो है ट्रेपेजियम। इसको हम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो कुछ ऐसा दिखता है। अब थोड़ा हम सबका प्रॉपर्टी एक बार बताते हैं। स्क्वायर जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। नंबर 3 रोम्बस, समचतुर्भुज का भी कुछ ऐसा ही गुण है जैसा स्क्वायर का है। यानी स्क्वायर का आप कह सकते हैं कि ये एक भाई है। क्या है ये? बस खाली इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, रोम्बस जो है इसके भी आमने सामने की, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। और क्या होती है? अब समांतर क्या है?
समांतर ये होता है, जैसे सपोज ये दो रेखा अगर समांतर है, ये दो रेखा अगर समांतर है, इसका मतलब यह होता है कि समांतर का मतलब होता है कि इसके बीच की दूरी अगर यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसी को हम कहते हैं समांतर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेल की पटरी है। क्या है? रेल की पटरी। रेल की पटरी की जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे भी वही होगा और पटना में भी वही होगा ना। ये पटना में थोड़ा बड़ा होगा पटरी, नहीं होगा ना। यानी समांतर के सिद्धांत पे अगर कोई सबसे बढ़िया उदाहरण है तो वो है रेल की पटरी। क्या है? रेल का पटरी ठाकुर में भी जो लेंथ होगा, दोनों के बीच का जो दूरी होगा, वही दूरी पटना जंक्शन में भी होगा, वही दूरी जो है दिल्ली के भी स्टेशन पे भी होगा। कहीं पटरी कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा, कहीं ऐसा हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी समांतर का सबसे बढ़िया उदाहरण है रेल की पटरी। समझ में आ रहा है ना क्या है? समांतर जैसा ये रेखा और ये रेखा समांतर है नहीं, क्योंकि समांतर का सबसे बड़ा ये बात समझ लो कि इसके बीच की जो दूरी है वो क्या बराबर है। यहाँ 5 सेंटीमीटर अगर होगा तो क्या यहाँ भी 5 होगा, या जरूर कम होगा, 4 होगा। मुंह पर आके वो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये समांतर नहीं है। तो अगर हम बता रहे हैं रोम्बस के बारे में कि रोम्बस यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन रोम्बस का एक एडिशनल फीचर्स क्या है उसके सामने, उसका ये है कि उसका भुजा बराबर भी है और आपस में समांतर भी है। जैसे ये भुजा और ये भुजा समांतर भी है, ये भुजा और ये भुजा समांतर भी है, यानी कि इसके बीच का दूरी एकदम फिक्स है। ऊपर भी 5 होगा तो नीचे भी 5 होगा। इसको समझिए। ये पैरेललोग्राम जो है समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज का और ये आयत का लगभग मिलता जुलता फीचर्स है, बस थोड़ा सा बदलाव है। क्या? आयत जो था रेक्टेंगल, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। लेकिन जो ये पैरेललोग्राम है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर भी है और ये समांतर भी है, बराबर भी है और समांतर भी है। यानी इसके बीच का दूरी भी एकदम निश्चित है कि यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, लगभग दोनों सेम ही है। और ये हमारा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जिसका क्या है नाम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समलम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलम। तो समलम चतुर्भुज का फीचर्स ये है कि इस चतुर्भुज के दो भुजा आपस में, ये भुजा जो दोनों भुजाएं ये आपस में समांतर होते हैं। क्या होते हैं? बस सिर्फ दो भुजा, चारों नहीं, दो। कैसे? आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। क्या है? लेकिन ये दोनों भुजा समांतर है क्या? है? नहीं है। कैसे नहीं है, हम उसको क्लियर करते हैं। चलो इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलो इस भुजा को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर रहेगा? आगे जाकर बराबर रहेगा कि और बीच का दूरी और बढ़ता चला जाएगा? यस। इसलिए ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों भुजा समांतर है। कैसे? इसको भी अगर हम आगे लेके चलें और इसको भी आगे लेके चलें तो ये भुजा का बीच का दूरी जो है बिल्कुल बराबर होगा। इसलिए ये दोनों भुजा समांतर है। यानी समलम चतुर्भुज में कोई दो भुजा, कोई भी दो भुजा, या तो ये दोनों हो सकता है या तो ये दोनों भी हो सकता है। तो ये दोनों भुजा क्या है? समांतर माना जाता है। इसलिए चतुर्भुज का नाम पड़ा समलम। सिर्फ दो भुजाएं ही समांतर होगा, चारों नहीं, सिर्फ दो भुजाएं समांतर होगा। ठीक है, ये पांचों को अगर समझ में आ गया तो नोट करो। कोई कंफ्यूजन तो बोल सकते हो, कोई डाउट से अगर इसमें ये पांचों में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। रोआब कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्पेलिंग समझ में कोई है तो बताओ। क्लियर है ना? नोट कीजिए। चलिए, इस चतुर्भुज पे आधारित जो भी चतुर्भुज के बारे में बताया गया उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। एक्सरसाइज 50 जो पीछे जो हम पढ़ाए थे उस पर आधारित है। इसको फॉर्मूला कॉपी नोट नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपको मैथ कॉपी नोट करना है, राइट। मैथ कॉपी में नोट करना है इसको। एक्सरसाइज 50 पे ध्यान देंगे। आकृति के बहुभुजों के नाम बताएं। आकृति के बहुभुज, आकृति के बहुभुजों के नाम बताएं। बहुभुजों के नाम बताएं। आकृति के बहुभुजों के नाम बताएं। जैसे ये शेप को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आकृति है कुछ ऐसा है, ये है
इस आकृति को ध्यान से देखें, यह आकृति का क्या नाम हो सकता है? त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है, क्या है ये? कितने साइड से इसमें? 1 2 3 4। जिसके 4 भुजाएं होती है उसे सिंपली उसको हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? बड़ा आसान है। अच्छा, इसके बाद एक देखते हैं आकृति, ऐसा है कुछ। कितने भुजाएं हैं इसमें? इसमें 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 भुजा होते हैं उसे हम बोलते हैं षष्ठभुज। क्या बोलते हैं? षष्ठभुज। ठीक है। इसके बाद एक और आकृति है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? 1 2 3, यानी 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसका नाम हो गया त्रिभुज। चौथा देखेंगे, ये कौन सी आकृति है? 5 भुजा से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहते हैं। ठीक है, 5 भुजा से घिरे क्षेत्र को पंचभुज, पंचभुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेंटागोन। क्या बोलते हैं? पेंटागोन। ठीक है, तो ये क्या है? ये 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 3 भुजा त्रिभुज, 6 भुजा षष्ठभुज और 5 भुजा पंचभुज। ये आकृति के बहुभुजों के नाम है। क्या है? बहुभुज, यानी जिसमें भुजा अधिक हो उसको आप काउंट करेंगे जितना होगा। ठीक है, 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा चतुर्भुज, 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा सप्तभुज। बस वही आगे बढ़ते चला जाना है इसको। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोण को बताएं। चतुर्भुज के प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोण के माप को बताएं। शेष कोण का माप बताएं। शेष कोण का माप बताएं। अब शेष कोण क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक चतुर्भुज है, इसको ध्यान से देखिएगा। कितने कोण है इसमें? एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। जिस तरह त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? ये त्रिभुज जो हम पढ़ाए थे, इस त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? और तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। इसको माइंड में डालो, हमेशा के लिए याद ही कर लो इसको। उसी तरह चतुर्भुज को ध्यान से समझेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों को मिलाकर यहाँ एक कोण है, यहाँ कोण है, यहाँ कोण है और यहाँ कोण है। तो चतुर्भुज के 4 कोण है और ये चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। जो अपने माइंड में भी आप डाल के इसको याद ही कर लीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 होता है। अब कभी कंफ्यूजन हो कि चतुर्भुज के चारों कोण का माप 360 ही क्यों होता है, 380 क्यों नहीं होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम आपको एक प्रैक्टिकल दे रहे हैं। जैसे ये क्या है? ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को, यानी एक डायगोनल, इसके एक विकर्ण को आप खींचें, विकर्ण को खींचें। अब देख रहे हैं कि जब डायगोनल किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का जो डायगोनल होता है, उस आकृति को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। एक चतुर्भुज का अगर कोई डायगोनल होगा, डायगोनल यानी विकर्ण, जो उस कोना से कोना को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो ये डायगोनल इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप ध्यान से देखिए कि जब ये डायगोनल जब बीच से हम लिए तो दिख रहा है कि चतुर्भुज 2 भागों में बट गया और दोनों भाग जो है एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऊपर भी एक ट्रायंगल है और नीचे भी एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रायंगल का जो तीनों कोण होता है मिलाकर कितना होता है? 180, यानी 180 डिग्री का कोण बनता है। नीचे भी एक त्रिभुज है, वो भी कितना बनेगा? सबको मिला दें तो कितना हो जाएगा? तो प्रूव हो रहा है ना ये चीज, इसके चारों कोणों को मिलाकर 360 होता है। ये बात सही है, हमें प्रूव कर दिए ना आपको। तो इसी तरह से आप क्लियर कर लीजिएगा। अब जैसे एक और छोटा सा हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। जैसे ये पंचभुज है, क्या ये कौन सा भुज है? पंचभुज यानी पेंटागोन है ये। क्या ये? अब इस पेंटागोन के अंदर कितना एंगल होगा? एंगल ऑब्वियसली 5 होगा। इसके अंदर कितना होगा एंगल? 5। कितना एंगल है? 5 है। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाकर कितना हो रहा था? 180। कितना हो रहा था? अच्छा, और ये स्क्वायर जो है या रेक्टेंगल बोले या क्वाड्रिलेटरल बोले, ये चतुर्भुज के अंदर चारों कोण मिलाकर कितना हो रहा था? 360 डिग्री। अब सवाल है कि पेंटागोन के अंदर पांचों कोण मिलाकर कितना डिग्री का होगा? ये कोई काउंटिंग तो नहीं है कि हाँ ट्रायंगल में 180 हो गया और क्वाड्रिलेटरल में 360 हो गया, पेंटागोन में 540 हो जाएगा। 18 का टेबल है, हम पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो कुछ नियम नहीं है इसमें कि हम चलो 18 का टेबल पढ़ लिए, ट्रायंगल में 180 और क्वाड्रिलेटरल में 360 और पेंटागोन में 540, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको बस सबसे बढ़िया ट्रिक है उसके डायगोनल से डायगोनल को मिलाते जाइए। जैसे यहाँ देखिए ये कोना है, यहाँ भी एक कोना है, इस एंगल से इस एंगल को मिला दो, यानी एक डायगोनल बनाइए। डायगोनल यानी विकर्ण, क्या है ये, ठीक है, हो गया। नीचे अब जो शेप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज में भी एक डायगोनल से डायगोनल को मिला दीजिए। दिख गया, दिख गया ना, तो दिख गया। तो आपको यहाँ दिख रहा है कितना ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ट्रायंगल बन रहा है। और आपको पता है कि जब एक ट्रायंगल में यानी एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, तो 3 त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 540। यानी ये पेंटागोन के अंदर कोई पूछेगा कि इसके अंतः कोण का मान क्या होगा, अंतः कोण यानी आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल उसका कितना होगा, इंटरनल एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 540 डिग्री। इंटरनल एंगल यानी अंतः कोण, अंतः कोण का मान कितना होगा पेंटागोन में, 540। ये डायगोनल को आप मिटा सकते हैं। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके पांचों कोनों को मिलाकर 540 डिग्री का कोण बनता है। चतुर्भुज के चारों कोनों को मिलाकर कितना होता है, क्या करना है, डायगोनल से डायगोनल को मिला दो। कितना ट्रायंगल बना, 2। एक ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 2 ट्रायंगल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है ये होता है इंटरनल एंगल, वो कितने का होता है 360 डिग्री का। ये भी प्रूव हो चुका है, ये भी प्रूव हो चुका है। इसी तरह आगे और भी अगर ऐसा कोई शेप है जिसके अंदर का इंटरनल एंगल जानना हो, तो आपको उसके लिए वही काम करना पड़ेगा। जैसे हम एक नया शेप बना रहे हैं, राइट राइट, लाइन ही टेढ़ा हो गई, राइट, ध्यान से देखो इसको। चलो जो भी है, यहाँ एक है थोड़ा मैं झुका हुआ है, इसको समझोगे, ये लाइन दिख रहा है ना। अब इसमें कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये कौन सा एप्पल है, ये कौन सा भुजा है, ये बहुभुज है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये षष्ठभुज है, क्या है, हेक्सागोन, क्या ये, तो ये षष्ठभुज है। और षष्ठभुज के अंदर आप देखेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो एक डायगोनल बना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे डायगोनल बना, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे डायगोनल बना। तो टोटल मिला के इसके अंदर कितना ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। जब एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है तो 4 ट्रायंगल में कितना होगा, तो क्या करना है आपको, 180 को 4 ट्रायंगल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा 720, 720, यानी इसके षष्ठभुज के अंदर सारे कोनों को मिलाकर इसका जो इंटरनल एंगल है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, वो 720 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात था, इसको हम मिटाते हैं। अभी हमको बस यही जानना है कि आकृति शेष कोण का मान बताए। तो अब आपको पता चल गया कि त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर चारों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 360, ना उससे एक कम ना उससे एक ज़्यादा। चलिए, अब पहला जो आकृति था वो कुछ ऐसा था, ध्यान से देखेंगे इसको, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 होगा। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, जो नहीं समझ में आ रहा है, ऑरली नहीं बोल पा रहे हो वर्बली, तो वर्बली अगर नहीं बोल पा रहे तो इसको आप लिख कर बनाइए। कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल 270 डिग्री। ये तीनों को मिला दिए तो कितना हो गया 270 डिग्री। कितना हो गया, अच्छा टोटल कितना होता है, अब उसमें से घटा दो, 360 डिग्री होता है टोटल, उसमें से ये 270 डिग्री घटा दो, तो आपके पास कितना बच जाएगा, आपको बचेगा 90 डिग्री, यानी इसको मिलेगा 90 डिग्री। चारों को मिला के फिर कितना हो जाएगा 360, मिला के देख लो, 90 90 90 90 कितना होता है, उससे एक ना ज़्यादा ना एक कम, उससे ना एक ज़्यादा ना एक कम। समझ में आ रहा है चीज़। बचा हुआ कौन कैसे पता किया, हम तीनों एंगल को जोड़ दिया, 270 आया, और 270 टोटल जो होता है हमारा 360 में से 270 घटा दिए, जो बचेगा वो फोर्थ एंगल जो है आपका ये वाला चौथा कोण, उसको मिल जाएगा। रुबाब टेक केयर। चलिए, इसके बाद एक आकृति, उसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक आकृति कुछ ऐसा है, ठीक है। इस आकृति का ये कोण 70 डिग्री है, और ये वाला कोण 120 है। सपोज ये 120 है और ये 60 है, तो ये कितना होगा, क्या करना चाहिए बताओ हमको, कोई आइडिया दो यहाँ से लोअर क्लास से, क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको देख के समझ रहे हो ना क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें हम, बताओ बताओ। तीनों को पहले जोड़ना है, यानी कि 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना होगा तीनों को मिलाकर
60 और 120, 180 हो गया, 180 प्लस 70 250 हो गया। कितना हो गया? 250। कितना हो गया? 250। अब क्या करना है, टोटल जो होता है क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं के में चारों कोण मिलाकर 360 होता है, यानी 360 डिग्री में से 250 डिग्री को घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा? कितना बचेगा? फटाफट बताओ क्या? हाँ 110 डिग्री। ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो, सब्ट्रैक्शन एडिशन पे विशेष ध्यान दो, घर में जाके खूब बनाओ सब्ट्रैक्शन एडिशन, अपने मन से लो, अपने मन से बनाओ। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन फटाफट मुंह से क्वेश्चन निकले और आंसर आ जाना चाहिए हाथ में, ठीक है। 360 में से 250 को घटाने का तो हमारे पास बच रहा है 110 डिग्री। ओके, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप किया था। इसको बस जो भी चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया गया 1 2 यहाँ का 2 नंबर तक पूरा मैथ कंप्लीट करा। अब चेकिंग सेशन है, जो भी चेक करवाना आप इसके बाद दे सकते हैं।